मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई है। पहली, जो बात हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम उसको सेव कर लेते हैं, उसको सहज कर लेते हैं। दूसरी बात, जिस बात से दूसरों को खुशी मिलती है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तीसरी बात, जिस चीज़ से हमें दुख पहुंचता है, हम उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम उसको फॉरवर्ड नहीं करते बल्कि हम उसको डिलीट कर देते हैं। सोचो जरा, अगर हर इंसान इन तीनों बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेगा तो कितना खुश रहेगा, है ना? जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें। हो जाओगे सफल, विश्वास कीजिए। बस इधर उधर देखना बंद कीजिए, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब में मत पड़िए। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत कीजिए। बस अपने काम पर फोकस करो और अपने आप को ये बताते ही चलो कि यार टाइम तो लगेगा, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, इतना तो तय है। और इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, इसलिए सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए और खुद को ये बताते चलिए कि आज नहीं तो कल मैं एक दिन अपने काम में सफल होऊंगा, इस पूरी दुनिया में छा जाऊंगा। सफलता तो मिलनी पक्की है ना? अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था, तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है, रीजन बहुत सारे हैं। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपनी सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि गाड़ी कितनी स्पीड पर होती है, लेकिन अगर उसको छोटी सी कील लग जाती है ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना? सेम ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपका एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आपको आपकी सफलता से और भी दूर कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, है ना? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तुम्हारे तरीके में कमी है। देखो मैं क्लास में आया हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूं और कमाना मुझे। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। आप सबसे रिक्वेस्ट बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच गया। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अपने माँ बाप को गरीबी के लिए मत कोसिए,
अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप ने जो किया है ना वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते। बुज़दिल होते हैं वो बच्चे जो माँ बाप को गरीबी के लिए कोसते हैं। अरे कर्मशील बच्चे तो अपने माँ बाप को नोटों से तौलते हैं। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे। अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे कहाँ बिगाड़ लोगे। फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में। वो पापा कहने लगेगा तुमको। घर हमारा, जिंदगी हमारी, सपने हमारे, तो मोटिवेशन किसी और का नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन खुद का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए।